आज के इस महंगाई के स्तर पर चाहे आप एक बेटी का विवाह कर लो, चाहे भागवत की कथा सुन लो, बराबर ही खर्चा आता है कि नहीं आता है। वही बता रहे कि भैया अगर आप भागवत श्रवण करने जा रहे हो तो इसमें खर्चा तो आएगा ही। तो पूछ रहे भाई कितना आएगा, इसमें क्या क्या लगेगा, इसका नियम विधि क्या है। दैवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रयक्ष यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत। सबसे पहले ज्योतिषी को बुला करके कथा के योग्य सुंदर सा मुहूर्त पूछे। यद्यपि भगवान कभी भी सुनो हमेशा कृपा करते हैं, लेकिन जो गृहस्थी होते हैं उनके लिए अवश्य नियम विधि का पालन करना चाहिए। और ज्योतिषी विद्वान पंडित जी को, जो विद्वान हो, ज्योतिषी के जानकार हो, जिनको ज्योतिष आती हो, उनसे मुहूर्त, उनको ससम्मान अपने घर में बुलाओ, उनसे मुहूर्त पूछो कि आचार्य जी मुझे भागवत करने कोई सुंदर मुहूर्त बताइए। और बड़े भाव के साथ बता रहे हैं कि तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। कथा के योग सबसे उत्तम स्थान है तीर्थ। तीर्थ स्थान सबसे अति उत्तम माना जाता है। वहां पर संभव ना हो तो वन में, जहां जंगल हो, कथा करवाई। यदि वहां भी संभव ना हो तो घर में ही कथा करवा ले। जिस प्रकार से आज हमारे गुप्ता जी घर में करवा रहे हैं, तो संपूर्ण यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, ताला, मिडरा, मझोली इत्यादि जो यहाँ के सन्निकट नजदीक के गांव हैं, तो सब इनका कुटुंब, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, परिजन सब लोग पहुँच पाएंगे और पहुँच ही रहे हैं। अभी तो आज कथा का 2-3 दिवस है, अभी तो कथा 5 दिन है, तो सब लोग आएंगे। उसी प्रकार से अगर व्यवस्था कहीं नहीं है तो आप अपने घर में अति उत्तम करिए, तो आपको सब कुटुंबजन पहुंच जाएंगे और कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो जाएगा। अत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ पर भगवान की कथा होती है वहाँ पर अपने आप गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी सभी तीर्थ वहाँ पर अपने आप आकर के निवास हो जाते हैं, उनका स्थान प्राप्त हो जाता है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृतो दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योत निःस्पृह। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ये सबके मन में होता है कि वक्ता किस प्रकार से होना चाहिए, कैसा वक्ता, उसको चयन करना चाहिए। विद्वान है कि ऐसे ही हैं, सबके मन में कल्पना होती है कि पंडित जी को कुछ जानकारी है, महाराज जी गुरु जी बस ऐसे आ गए हैं, होती है ना। तो वही बता रहे हैं कि जो विप्र हैं, जो कथा वक्ता हैं, वो कैसे होना चाहिए, वही यहाँ पर नियम बता रहे हैं। रक्त का अर्थ होता है, इसमें क्या है, विरक्त। बी यानी नहीं, र यानी रक्त, है ना। जो विरक्त हो वही वक्ता हो सकता है, ठीक। अर्थात जिसका अपने खून से कोई संबंध ना हो। जैसे यहाँ पर ये गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता समुदाय के व्यक्ति नहीं होने चाहिए, अपने खून का संबंध ना हो, अपने खून से अलग हो, लेकिन उसमें कौन हो, विप्र यानी ब्राह्मण। विप्र होने चाहिए ब्राह्मण। और ब्राह्मण कैसा, वेद पाठी होना चाहिए, त्रिकाल संध्यावर्ती होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, गायत्री संध्या का उपासक होना चाहिए और विद्वान होना चाहिए। उसको वेद, वेदांत, उपनिषद, शास्त्र और पुराणों को ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, तब जाके में भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। और बड़े भाव के साथ सुना रहे हैं। शुकरूप प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे व्यास जी, आप साक्षात सुखदेव जी के स्वरूप हैं, संपूर्ण शास्त्रों को ज्ञाता हैं। इस कथा के द्वारा मेरे अज्ञान को आप दूर करिए। और जो व्यास पीठ पर विप्र ब्राह्मण महाराज जी, गुरु जी विराजमान हो जाएं, उनको स्वयं साक्षात क्या मानना चाहिए, सुखदेव मानना चाहिए कि आप
सुखदेव स्वरूप हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। जब विप्र व्यास पीठ पर आसीन हो जाते हैं, कोई वो व्यक्ति विशेष नहीं है, उनको आप कोई मानव विशेष व्यक्ति ना माने, क्योंकि वो स्वयं साक्षात नारायण का स्वरूप है। क्योंकि हर व्यक्ति कथा नहीं कर सकता है, कथा वही कर सकता है जिस पर ठाकुर जी की गोविंद की कृपा होती है, वही कथा कर सकता है। तो उसको कोई तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ही होंगे। उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और उनको सुंदर आसन देना चाहिए। 7 दिन उनके सेवा में रहना चाहिए और उनका बड़ा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। उपोष सप्तरात्रं वै शक्ति से सुनेता तदा। यदि हो सके तो 7 दिन तक व्रत रह करके कथा श्रवण करें तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है। और ना हो सके जो वृद्धावस्था में है, जर्जर अवस्था में है, तो जिस प्रकार से उनका मन लगे, चित्त लगे, उनका मन चित्त एकाग्र होना चाहिए और भगवान की कथा श्रवण करने में उनका मन लगना चाहिए। चाहे आप भोजन के लेके रहिए, चाहे फल लेकर के रहिए, चाहे घी पान करके रहिए और चाहे पत्र तुलसी पत्ता खा के रहिए, लेकिन आपका मन लगना चाहिए। अब ये नहीं कि अब आप 7 दिन व्रत हैं तो टाइम देखें कि कथा प्रारंभ हो गई है, जल्दी महाराज जी कथा विश्राम कर मैं जाके भोग लगाऊं। आपका शरीर तो यहाँ है पर आपका चित्त और पेट मन कहाँ है? भोजन में है। बढ़िया भोजन आप पकवान देवी बढ़िया चकाचक छप्पन भोग बना होगा, लेकिन आपका मन लगना चाहिए। अब आप भोजन करिए, चाहे फल खाइए, चाहे दूध पीजिए, लेकिन आपका मन लगना चाहिए कथा श्रवण करने में, तब आपको जाकर पूर्ण फल प्राप्त होता है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवे। कि जो व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लिया है, गुरु नहीं बनाया है, जो वैष्णव भक्त नहीं है, उसे कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। वो अधिकारी नहीं है कथा श्रवण करने का। अगर वो कथा सुनेगा भी उसको फल कदापि नहीं प्राप्त हो सकता है जब तक वो गुरु नहीं बनाएगा, जब तक वो इष्ट नहीं बनाएगा, तब तक जाके उसे कथा श्रवण करने का अधिकार नहीं है। अगर सुनेगा भी उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, उसका धन भी खर्च होगा। तो उससे पहले आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, सुयोग्य गुरु का चयन करना चाहिए कि गुरु जी कैसे हो। आजकल के गुरु कैसे पता है आपको? जानना चाहेंगे? गुरु खड़े बाजार में, अरे हमसे दीक्षा लो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें दक्षिणा दो। आजकल तो घर घर गांव गांव में गुरुजी लेके झोला बैठ रहे हैं, भटक रहे हैं, अरे हमको गुरु बना लो। ऐसा नहीं, इसमें आपको ही पाप लगेगा। आप विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार हैं, सुयोग्य हैं, आप उन गुरु जी का चयन करिए कि क्या हमारे गुरु योग बनने हैं, क्या ये भागवत भक्त हैं, भक्तानुरागी हैं, वैष्णव हैं, इन्होंने गुरु बनाया है, ये नियम करते हैं, शास्त्र वेद का इनको ज्ञान है कि नहीं है। कहते हैं ना, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के। तो गुरु जान के और समझ के परखने के बाद ही बनाना चाहिए। अब आजकल तो ऐसी परंपरा चली गुरु, ऐसा कुछ नहीं होता है। शास्त्र कहता है कि जो गुरु हो विद्वान होना चाहिए। गुरु में कितने शब्द हैं? 2 शब्द है ना, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार, अरु का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु वही होता है कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हमें प्रेरणा दे, मार्ग बताए, रास्ता दिखलाए, वही हमारा क्या होता है? गुरु होता है। जब गुरु को स्वयं ज्ञान नहीं तो आपको क्या ज्ञान देगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्र कहता है कि गुरु विद्वान होना चाहिए, विप्र ब्राह्मण होना चाहिए, त्रिकाल संध्यावर्ती होना चाहिए और भगवत भक्त होना चाहिए, और वो भी गुरु परंपरा किसी न किसी संप्रदाय से जुड़ा होना चाहिए, वैष्णव भक्त होना चाहिए। ऐसे गुरु का चयन करना चाहिए, इसके बाद गुरु दीक्षा लेनी चाहिए।